हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आज की जो कहानी है वो फिर से एक रियल इंसिडेंट है जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमारे साथ शेयर किया है। तो जैसा लोग मुझे बताते हैं मैं उसी चीज़ को नरेट करता हूँ। और फिर भी कुछ लोग को ये सब रियल नहीं लगता है। अब ठीक है, जो भी है आप लोग जो भी मानते हैं। तो इस बार मैं आपके सामने एक छोटा सा स्क्रीनशॉट और लेकर आऊंगा जहाँ पे लोगों ने मुझसे मेल पे स्टोरी शेयर की है और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। खैर स्टार्ट करते हैं। पहली बात, ये कहानी क्या है, इंसिडेंट क्या है। तो कई बार क्या होता है, किसी किसी जगह पर किसी 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 की अगर पर्सन की डेथ हो गई है या कोई उसका लव्ड वन वहां पर उसकी डेथ हो गई है और वो भी वहीं पे मर गया अगर, तो कई बार किसी लूप में उनकी जो स्पिरिट है, उनकी जो आत्मा है वो फंस जाती है। तो आज का जो इंसिडेंट है वो कुछ इसी बारे में है। और कई बार कई लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं और ऑड टाइम से जब वो पहुंच जाते हैं। मैंने हमेशा बताया कि ऐसा नहीं है कि हर आदमी को हर टाइम पर हर चीज़ दिखी जाएगी, नहीं। सबकी टाइमिंग अलग अलग होते हैं, जब वो मैच करती है तभी चीज़ें दिखाई देती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ मनु के साथ, जिन्होंने मेरे साथ ये स्टोरी शेयर की है। तो स्टोरी क्रेडिट गोज टू मिस्ट्री हैट। इन्होंने अपना मेल आईडी इसी नाम से दिया था, बट कहानी में मुझे कहीं ढूंढने में पता लगा इनका नाम मनु है। तो सॉरी अगर आप नहीं चाहते मैं आपका नाम लूं, बट मैंने आपका नाम ले लिया है। सो अ वेरी रियल एंड हॉरिफिक इंसिडेंट इनके साथ हुआ। जो अगर आपके साथ हो तो आप अपने आप को सिचुएशन में जरूर रख के देखना, आपको पता लगेगा कैसा आपको फील होगा। अगर आपके पास भी ऐसा कोई रियल इंसिडेंट है जो आपके साथ हुआ, आपने एक्सपीरियंस किया, आपको लगता है कि इट्स वर्थ शेयरिंग, तो प्लीज मेरे साथ शेयर करें ऑन माई जीमेल आईडी, दैट इज princefchemistry22@gmail.com। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, princeMNIT1987। तो दोनों ही केसेस में आप अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इवन आप कभी कोई इशू फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम घोस्ट रिलेटेड नहीं, नॉर्मल लाइफ में भी, ठीक है, तो यू कैन स्पीक आउट। और हो सकता है मैं आपको कोई छोटा मोटा सोल्यूशन दे दूं, तो उसके लिए भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम और जीमेल दोनों के ऊपर ही। चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी के साथ। इस इंसिडेंट को शेयर किया है मनु ने, ये इसका स्क्रीनशॉट है, ताकि आप लोग ये ना सोचे कि ये मैंने अपने आप से बना के पेपर पे लिख कर आपके साथ शेयर की है। ठीक है, ऐसा कभी होगा तो मैं खुद बताऊंगा कि ये स्टोरी फिक्शनल है या फिर नहीं है। आप इस चीज़ की चिंता बिल्कुल ना करें। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे, इंसिडेंट अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि अगर ऐसी कोई भी स्टोरी आती है तो आपको सबसे पहले पता लग जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी के साथ। आज फिर से मैं अपने पेन के साथ हूँ, बोर्ड के साथ में, आपको समझाने के लिए कि स्टोरी को सीखने से पहले सॉरी टीचर हूं ना, सीखने नहीं, इस स्टोरी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा लोकेशंस का आइडिया होना चाहिए। तो स्टोरी है कोटा राजस्थान, जहां से मैं खुद भी ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूं। दैट मीन्स मैं खुद यहीं से बिलोंग करता हूं। कोटा में एक जगह है जिसका नाम है आईएल टाउनशिप। अब इस आईएल टाउनशिप की जगह पर एक बहुत ही बड़ा पार्क बन रहा है, जिसे हम ऑक्सीजोन बोलने वाले हैं। बहुत जल्दी ये रेडी होने वाला है, इसका काम बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन ये जो कहानी है 2019 की, बिफोर लॉकडाउन, उससे पहले जो लोग कोटा को जानते हैं, जो स्टूडेंट्स कोटा में पढ़ने आते हैं, वो इस लोकेशन को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की सबसे फेवरेट लोकेशन है। एक बहुत बड़ी टाउनशिप है, बहुत बड़ी टाउनशिप। एक्चुअली ये इस तरह से नहीं होकर ये कुछ इस तरह से है। इसका एक मेन गेट है यहाँ पर, ठीक है, जो कि झालावाड़ रोड है, मेन हाईवे, उससे कनेक्ट होता है। तो इस तरह से टाउनशिप है जो कि बहुत बड़ी टाउनशिप है, बहुत बड़ी। ठीक है, इस टाउनशिप के खत्म होने के बाद यहाँ पर एक एरिया आता है, उसे हम बोलते हैं राजीव गांधी नगर। राजीव गांधी नगर। आप सोच रहे हो मैं इतना कुछ क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि स्टोरी को समझने के लिए आपको ये लोकेशंस का आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो जो लोग कोटा आ चुके हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं आए हैं वो इस चीज को नहीं जानते हैं। तो यहां से एक मेन गेट है इसका, झालावाड़ रोड से कनेक्ट होकर, जो कि स्ट्रेट कनेक्ट होता है डायरेक्टली राजीव गांधी नगर से। यहां से व्हीकल्स पास नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक वो मैकेनिज्म लगी हुई ट्विस्टिंग वाली, अब गेट लगा हुआ है लोहे का, जिसपे से ऐसे है ना, यू निकल के जाना पड़ता है। तो बाइक्स कार ये सब नहीं जा सकते हैं, सिर्फ पैदल लोग यहाँ से जा सकते हैं। इधर कॉलोनीज है, छोटे छोटे रोड्स कटी हुई हैं, जो यहाँ के स्टाफ्स होते थे उनकी क्वार्टर्स हैं यहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारी रोड्स हैं, ठीक है, जो बनी हुई है। और यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे तो एक सड़क ऐसे जाके यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है, वेरी बिग टेम्पल। इसके इस साइड में एक यहाँ शुरुआत में तो बैंक है, और उसके बाद एक बड़ा सारा ऑडिटोरियम है, और उसके आसपास बस सिर्फ घास कचरा ये सब है, मतलब बेसिकली प्लांटेशन वगैरह है, और ये सब चीज़ें वहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा सेटअप है। ये जो मेन रोड है, यहाँ पर बीच बीच में स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, जो कि बहुत डिम लाइट पे जलती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये लोकेशन समझ में आ गई होगी। इस लोकेशन में इस गेट का, इस टेम्पल का और इन गलियों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इंसिडेंट और अपनी कहानी के साथ। कहानी शुरू होती है 2019 दिसंबर, जो कि सर्दी का टाइम होता है। कोटा में रिलेटिव पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर सर्दी के टाइम पर कोहरा होता है। तो
हुआ क्या कि जो मनु है, मनु और इनका एक फ्रेंड्स का ग्रुप था। ये लोग 11th क्लास में कोटा में ही पढ़ रहे थे, जेईई की तैयारी कर रहे थे। तो कोटा में जनरली दिसंबर के एंड तक या दिसंबर आते आते मिड दिसंबर दिसंबर इनिशियल में ही 11th क्लास का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और स्टूडेंट्स की क्लासेस लगने की जगह सिर्फ उनके टेस्ट होते हैं। तो 16 दिसंबर को इनका ऑल इंडिया ओपन टेस्ट था जो इनको देना था। और 17 दिसंबर को ही मनु के एक फ्रेंड जिसका नाम था किसले, हाँ बड़े यूनिक नाम है ना, ओए किसले, मतलब किस कैसे ले ले यार कोई भी, है ना। तो किसले उनका नाम था। एनीवेज, तो किसले का 17 दिसंबर को बर्थडे था। तो इनका जो 3-4 लोगों का दोस्तों का ग्रुप था, इन्होंने डिसाइड किया कि यार हम लोग क्या करेंगे ना, 16 दिसंबर को तो टेस्ट देंगे और 17 दिसंबर को हम लोग करेंगे पार्टी, किसले के बर्थडे की पार्टी, बढ़िया से पार्टी करेंगे, बाहर डिनर करके आएंगे रेस्टोरेंट के अंदर, फिर वापस रूम पर आएंगे और रूम पर आने के बाद हम लोग एक मूवी देखेंगे और उसके बाद मारेंगे नाइट आउट। मनु को लगा कि ये आइडिया दोस्तों को पसंद नहीं आया। ये सभी पढ़ने वाले बच्चे, शरीफ बच्चे थे, मतलब शरीफ तो सभी होते हैं, खैर बच्चे सीधे साधे बच्चे थे, तो उसको लगा कि यार मना कर देंगे। लेकिन उन सभी को आइडिया जच गया, बढ़िया, ठीक है। तो टेस्ट दिया, टेस्ट बढ़िया हुआ। 7 दिसंबर को उन्होंने किसले का बर्थडे सेलिब्रेट किया। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद खा पी के वो लोग रूम पे पहुंचते हैं। रूम पे पहुंचते हैं करीबन 9:30-10 बजे के आसपास और फिर मूवी सेट करना शुरू करते हैं। तो जैसे ही वो मूवी सेट करते हैं तो सभी ने मिलकर एक सजेशन आया कि क्यों ना हम लोग हॉरर मूवी देखें और उसके बाद नाइट आउट पर चले। तो सभी लोगों को आइडिया बहुत पसंद आया। तो उन्होंने मूवी देखी एक्सॉर्सिस्ट, है ना, आपने भी देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी, आपने जरूर देखी होगी। तो एक्सॉर्सिस्ट मूवी उन लोगों ने देखी। मूवी खत्म होते होते शायद करीबन रात के 12 साढ़े 12 बज गए। वो बीच बीच में वो सेट करके ना, दोस्त बातें करते हैं सारा करके। तो 12 साढ़े 12 के आसपास सभी लोगों ने डिसाइड किया कि अब चलते हैं नाइट आउट पर। हॉस्टल की दीवार से जंप मारा, वही चुपके से, ताकि वार्डन ना देख ले, और जंप मार के भाई साहब ये सब लोग घूमने लग गए राजीव गांधी नगर में। तो जैसे ही राजीव गांधी नगर में घूम रहे थे तो घूमते घूमते अचानक से उनको यहाँ पर पुलिस की जिप्सी दिखाई दी, ठीक। और पुलिस की जिप्सी को देखते ही सबके सब छुप गए, क्योंकि पुलिस इनको उठा के ले जाती रात को, मतलब 12:30-1 बजे, मतलब इवन घूमते घूमते उनको और टाइम हो जाता। तो इस टाइम पर बच्चे अगर घूमते हैं तो पुलिस वाले पूछेंगे तो सही आपको, तो चुप गए। जैसे जिप्सी निकली ना, सोचा यार कॉलोनी में घूमना अच्छी बात नहीं है, पुलिस पकड़ लेगी। तो ये लोग गए और इस गेट से जंप मार के कूद गए आईएल कॉलोनी में। रात को 1 बजे के आसपास आईएल कॉलोनी बिल्कुल शांत रहती है, बिल्कुल शांत, ठीक है। और इस तरह से सड़क के इस पर लाइट जलती रहती है, अंदर कॉलोनीज में लाइट नहीं है। तो इन लोगों ने डेयरिंग के लिए चलो घूमते हैं। अच्छा, किसी के भी दिमाग में नहीं था कि भूत वूत कुछ भी होता है या कुछ मिलेगा। हाँ, डर था एक चीज का, आईएल कॉलोनी के गार्ड का, कि कहीं गार्ड नहीं पकड़ ले, या फिर कभी कभी कोई और इन्हीं की तरह टल्ली होकर नाइट आउट मार रहा हो तो वो इनको ना मिल जाए, बस यही डर था। इसके अलावा इनके दिमाग में और कोई नेगेटिविटी नहीं थी। चलिए भाई, सभी के सभी दोस्त कूदे, पूरा इन्होंने आइल कॉलोनी का चक्कर मारा, गलियां गलियां छान फून के बिल्कुल अंधेरे के अंदर बहुत देर ये घूमे, पूरा आइल कॉलोनी का चक्कर मार लिया इन्होंने। घूमते घूमते इनको रात के करीबन 2 सवा 2 के आसपास बज गए। अब 2 बजे के आसपास ये सभी लोग घूमकर मेन रोड पर आ गए। तो जो मेन रोड थी उसकी हालत कुछ इस तरह से थी, मेन रोड पर धुंध थी, कोहरा था और इस तरह से ऑरेंज हेलोजन लाइट्स जली हुई थी। तो यहीं कहीं थोड़ा आकर ये लोग इस एरिया के आसपास ऐसे बैठ गए। बैठ के दोस्तों में बातें चालू हुई, भाई नाइट आउट तो मारना ही पूरी रात, तो चलो बैठते। तो यहाँ बैठ गए, हल्की सी रोशनी थी और इस तरह से इन्होंने गपशप करना शुरू किया, तो जोक सुनाना शुरू किया। जोक सुनाते आपस में एक दूसरे को भूतों की, क्योंकि रात के टाइम जब दोस्त ग्रुप बैठते हैं तो जनरली ऐसा होता है कि भूतों की बातें आ ही जाती है। तो एक दूसरे को उन्होंने भूतों की कहानी सुनाना शुरू किया। अब शुरू करते करते बातें चल रही थी, तो एकदम से किसले उठ के मनु के पास आता है और बोलता है, भाई, बोलता है, क्या हुआ? चलना है यार, सूसू लग रही है। तो बोलता है, क्या रहा? चलना है यार साथ में, डर लगता है, इतनी रात हो गई अकेले में यहाँ पे। तो उसको लगा हाँ ठीक है, चल मैं चलता हूँ, उसको भी हल्का तो होना ही था। तो दोनों दोस्त उठे और दोनों दोस्त इन दोनों दोस्तों से थोड़ा सा दूर जाकर, करीबन ये मान लो 20 मीटर के आसपास की दूरी पर जाकर, दोनों दोस्त अपना हल्के होने लग गए। अब जैसे ही जो मनु था वो पहले फ्री हो गया, वो निकल के यहाँ खड़ा हुआ इस एरिया के आसपास। यह सब दोस्त बैठे हुए थे। तभी अचानक से मनु को सामने से, ये जो ना ये कोहरा ऐसा, जैसे यहाँ से अचानक से एक फिगर चलता हुआ आता हुआ दिखाई दिया। उसको लगा भैया गार्ड आ गया है, तो वो और थोड़ा सा आगे जाके उसको क्लोज से देखने लगा। अब जस्ट इमेजिन, दिमाग बिल्कुल खाली कर दो और आप वहां पहुंच जाएं बिल्कुल यहाँ पर, और सोचें तो एक आदमी चल के आ रहा था मनु को लगा कि ये जो है गार्ड है, तो और देखने के लिए उसको पास की तरफ गया। तो जब उसने थोड़ा सा ध्यान से देखा तो जैसे ही वो आदमी यहाँ आ गया और उसके ऊपर रोशनी पड़ी, तो मनु को दिखाई दिया कि एक आदमी, हट्टा कट्टा आदमी, करीबन 6 फीट के आसपास की हाइट का, एक ट्रॉली बैग लेकर आ रहा है और
मनु को लग गया कि गार्ड तो है नहीं, तो आया और आके मनु के सामने खड़ा हो गया, मनु से करीबन 10-12 कदम दूर। तो जब वो हैलोजन लाइट में दिखा तो उसको ये क्लियरली दिखा कि एक आदमी है, बड़ा ही हट्टा-कट्टा आदमी, जो एक ट्रॉली बैग लेकर आ रहा है, और वो एकदम से आके उसके सामने रुक गया और उसने ऐसे हाथ से इशारा करके उसको बुलाया। मनु को पता नहीं क्या हुआ, उसके दिमाग में ऐसी कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं थी या कोई डर का वो नहीं था, बट होता है ना हिप्नोटाइज होना, वो चुपचाप उसकी तरफ चला गया। जैसे वो उसके सामने गया पास में, तो उसे देखा एक 35-40 साल के एक अंकल थे और दिखने में ठीक अच्छे थे। तो उन्होंने उससे पूछा कि बेटा ये सुरैया गर्ल्स हॉस्टल कहाँ है? तो मनु ने बोला कि अंकल आप तो बहुत गलत आ गए, मेन कॉलोनी तो पीछे की तरफ रह गई है, आप यहाँ पर कैसे आ गए? तो उसने बोला कि पता नहीं, वो ऑटो वाले ने बोला कि इस गेट से बिल्कुल सीधे चले जाना, आप हॉस्टल पहुँच जाओगे। तो उसने बोला नहीं, नहीं अंकल, आप गलत आ गए हो, कोई बात नहीं, अब हम लोग भी बाहर जा रहे हैं, आप मेरे साथ चलो। इतना बोल के जैसे ही मनु घूमा, तो उस अंकल ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही क्या हुआ, मनु को जो ना टेम्परेचर डिफरेंस फील होना, बिल्कुल ठंडा हाथ, फ्रोजन हैंड। मनु का हाथ उन्होंने पकड़ लिया और बोलने लगे, मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ और मैं उसे लेकर जाऊंगा, तुम मुझे बताओ सुरैया गर्ल्स हॉस्टल कहाँ पर है, मुझे उसे ले जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यहाँ रहकर उसका बुरा हाल हो गया है, मैं उसे लेने आया हूँ और मुझे उसे लेने से कोई नहीं रोक सकता है, तुम मुझे सुरैया गर्ल्स हॉस्टल का रास्ता बता दो, वो घर जाएगी, 2 दिन बाद होली है, सबसे मिलेगी, तो उसकी टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी। इतना सुनते ही मनु के एकदम से रिफ्लेक्स आ गई, होली? अभी तो दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में 2 दिन बाद होली कैसे आएगी? ये सुनते ही और जो हाथ का जो सेंसेशन था, बिल्कुल ब्लैकआउट होना, एकदम से मनु के सारे रिफ्लेक्सेस जागे और बहुत तेज हाथ छुड़ा के भागा, भूत भूत भूत। इसके बाद मनु को कुछ याद नहीं है। दोबारा जब उसकी आंख खुली तो वो आईएल टाउनशिप के इस मंदिर में था, जहां पर उसको उसके दोस्त लेकर गए हुए थे। जागा, जागते ही वहां एक पुजारी थे, पंडित जी, उन्होंने उससे पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उसने नाम बताया, मनु। तो तब तक वो थोड़ा-थोड़ा होश में आ गया था। उसने चारों तरफ देखा तो आयल के मंदिर में था, सारे दोस्त उसके चारों तरफ घोला बना के खड़े थे। पंडित जी ने एक-एक करके सबसे उनके नाम पूछे, फिर मनु से उन सबके नाम पूछे, क्रॉस चेक करने के लिए कि मनु अपनी फाइनल मतलब नॉर्मल स्टेट में आ चुका है या फिर नहीं आ चुका है। तो जब आया तो पंडित जी ने मनु से पूछा कि बेटा बताओ क्या हुआ? तो उसने पंडित जी को वो सारी बात बताई जो उसके साथ हुई। तो पंडित जी ने उसे बताया कि ऐसा और भी 1-2 लोगों के साथ हो चुका है। एक्चुअली ये जो आदमी आपको मिला, ये एक लड़की के फ़ादर थे। 2016 में एक लड़की यहाँ पर आई थी और उसने होली से कुछ दिन पहले ही मतलब उसने सुसाइड कर लिया था। तो जब उसके फ़ादर उसको लेने आए, तो वो उस सदमे को झेल नहीं पाए और उनकी मतलब हार्ट अटैक से वहीं पर क्या हो गई, डेथ हो गई। तब से अब तक उनकी जो स्पिरिट है, वो यहीं पर ट्रैप्ड है और वो यहीं कहीं घूमती रहती है इसी कॉलोनी के आस-पास। जस्ट कॉलोनी जस्ट पीछे ही वो हॉस्टल था, तो उसी के आस-पास वो घूमती रहती है और रात को 2-3 बजे के आस-पास अगर कोई वहाँ घूम रहा होता है, तो कभी-कभी उन लोगों को ये अंकल या ये आदमी जो है दिखाई देते हैं। किसी को नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन कई बार इनको कई लोगों ने एनकाउंटर किया है। पंडित जी ने मनु के हाथ पर हनुमान जी का एक धागा बांधा और उससे बोला कि बेटा कोई बात नहीं, तुम अपना ध्यान रखना, आज के बाद कभी तुम्हें ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होगा। अब क्या होता है, जिसने एक्सपीरियंस किया उसके हालत टलते हैं। अगले कई दिनों तक मनु इन चीज़ों को सोचता रहा, लेकिन फाइनली उसको दोबारा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। इस इंसिडेंट के बाद मनु की लाइफ बदल गई। जो मनु की जो भी गंदी आदत थी, जो भी नहीं पढ़ना है सब, वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ने लगा। उसका फ़ोकस अपनी स्टडीज़ के ऊपर हो गया और अभी वो अच्छा करके अपने कॉलेज में एचबीटीआई कानपुर के अंदर उन्होंने एडमिशन ले लिया है। बट जहाँ उनको लगता है कि उनका ये भी पॉसिबिलिटी नहीं थी, इम्प्रूवमेंट हुआ उस इंसिडेंट के बाद। तो कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो आपकी लाइफ चेंज कर देते हैं। हो सकता है वो जो अंकल इसको दिखाई दिए, उन्होंने इसके अंदर कोई कमी देख ली हो या कुछ ऐसा हुआ हो और उसको ठीक करने के लिए वो इसके सामने आए हों। उसके बाद कभी दोबारा उसको कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। आज मनु बिल्कुल बढ़िया है और दोबारा से उसको ऐसा कोई स्पिरिट या फिर कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दी। तो ये थी छोटी-सी कहानी, छोटा-सा इंसिडेंट जो कि मनु के साथ हुआ। आई होप आप सभी लोगों को ये इंसिडेंट अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन मेरा सिर्फ इतना सा है आप लोगों से कि अगर आप इस जगह पर हो और ऐसा आपके साथ कभी हो, मतलब आपका हाथ पकड़े जाने से पहले, तो आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ।